भाजपा शासित प्रदेश में कौन ऐसा नेता है जो बेईमान नहीं है? कौन ऐसा नेता भाजपा का तो चोर नहीं है? ऐसा कौन नेता भाजपा का तो डकैत नहीं है? आप भाजपा का दलाल मत बनिए, ईडी वाला आप उनका दलाल मत बनिए। समर्पित ईडी अगर कार्रवाई करेगी तो हम लोग निश्चित तौर पर उसको जवाब देने का काम करेंगे। 2024 में झारखंड में विधानसभा का चुनाव होना है और लोकसभा का चुनाव पूरे देश में होना है। उससे पहले प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा कथित तौर पर एक जमीन घोटाले के मामले में आज कांके रोड स्थित राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सरकारी आवास में एक बयान दर्ज कराने के लिए पूरी टीम यहां पर पहुंची हुई है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थक और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के चाहने वाले जो लोग हैं उन लोगों की एक बड़ी भीड़ है आज सड़कों पर दिखाई दे रही है। उनके मुखौटा देखिए, उधर चेहरा जो है हेमंत सोरेन जी का चेहरा जो है सो पहन करके लोग आए हुए हैं। हाथों में देखिए हमारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जैसे तख्ती लेकर के आए हुए हैं और आप लोगों ने देखा होगा कि हाथों में जो झारखंड का जो पारंपरिक हथियार है, पारंपरिक हथियार भी लोगों के हाथों में देखा गया है। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि 2024 में विधानसभा का जो चुनाव होना है, लोकसभा का जो चुनाव होना है, उससे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को परेशान किया जाए ताकि पुनः सत्ता में काबिज नहीं हो सके। ऐसे कई बातें झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता जो है वो खुल करके कह रहे हैं। दूसरी तरफ यह भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को यह बात हजम नहीं हो रही है कि एक आदिवासी का बेटा झारखंड का मुख्यमंत्री है और 5 साल का कार्यकाल पूरा कर रहा है। ये तमाम चीजें भारतीय जनता पार्टी को हजम नहीं हो रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता है। आज झारखंड के मुख्यमंत्री सीएम हेमंत सोरेन के आवास के बाहर ये लोग यहाँ पर जो है खड़े हैं। बाहर जो है ईडी की टीम पूछताछ कर रही है, बयान दर्ज कर रही है। चलो जानते हैं आज जिस तरीके से ईडी की टीम मुख्यमंत्री आवास के अंदर है, पूछताछ कर रही है और आप लोग हेमंत सोरेन का हौसला बढ़ाने के लिए बाहर कहीं ना कहीं लगातार सुबह से जो है बने हुए हैं, क्या कहेंगे? हम लोग यही कहेंगे ना कि चाहे ईडी चाहे केंद्र सरकार, भाजपा का सरकार जितना भी परेशान करना है कर ले, लेकिन हेमंत सोरेन को कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि ये राज्य संघर्ष का राज्य है और संघर्ष करके इस राज को हासिल किए हैं। मैं एक आंदोलनकारी हूँ और मैं जानती हूँ कि इस राज को हासिल करने के लिए यहाँ कितना नौजवान, कितना माताएं बहनें अपने आप को कुर्बानी दिए हैं। इसलिए यहाँ का झारखंड का धरती माँ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उसका साथ देगी और जितना भी यहाँ झारखंड के जितने भी यहाँ के आदिवासी मूलवासी, यहाँ की पूरी जनता, सभी कुछ जान रहे हैं कि किस प्रकार जहाँ भाजपा सरकार शासित देश नहीं है, जहाँ भाजपा का सरकार नहीं है, वहां पर इसी तरह से उस राज्य में बीजेपी सरकार ईडी के द्वारा वहां का मुख्यमंत्रियों को परेशान किए जा रहा है। केवल झारखंड में नहीं लेकिन और जगह में भी, और जगह में जहाँ की भारतीय जनता पार्टी का सरकार नहीं है वहां पर भी ऐसे लोगों को परेशान किया जा रहा है। इसीलिए हम लोग केंद्र सरकार को यहाँ से चेतावनी देना चाहते हैं कि एक आदिवासी संघर्षकारी नेता का पुत्र को इतना परेशान ना किया जाए, अन्यथा यहाँ के जितने भी झारखंड के सीधे तौर पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि केंद्र की जो सरकार है वह जनता के द्वारा चुनी गई जो झारखंड प्रदेश में इस वक्त जो सरकार में है उसके मुखिया को और सरकार को यह अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है, परेशान करने की कोशिश की जा रही है। तो सीधे तौर पर केंद्र सरकार को यह खुली चुनौती है। जिस तरह से आरोप प्रति आरोप लगातार आप लोग केंद्र की सरकार पर लगाए जा रहे हैं, क्या तथ्य है आपके पास या फिर क्या साक्ष्य है जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं? देखिए, हम लोग आरोप लगा रहे हैं, ये हम लोग नहीं आरोप लगा रहे हैं, झारखंड की पूरी 3.5 करोड़ जनता लगा रही है कि झारखंड में यदि ईडी कार्रवाई कर रही है कहीं पे बेगुनाहों को, तो यूपी में क्यों नहीं कर रही है और जहां भाजपा शासित राज्य है वहां क्यों नहीं कर रही है? हम लोग ईडी का विरोध नहीं कर रहे हैं, ये जान लीजिए, ईडी का कतई विरोध नहीं कर रहे हैं। उनकी मानसिकता को हम लोग विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनकी मानसिकता बीजेपी वाली हो गई है, केंद्र सरकार के इशारे पर, भाजपा के इशारे पर काम कर रही है। तो इसी मानसिकता के चलते हम लोग ईडी का विरोध कर रहे हैं, अन्यथा ईडी का विरोध हम लोग नहीं कर रहे। तो क्या लगता है कि झारखंड में भाजपा के पास मुद्दे नहीं है इसलिए
जनता के द्वारा चुने गए इस सरकार को परेशान करने का बीड़ा इन लोगों ने उठा रखा है। देखिए, ये लोग का काम ही है फूट डालो राज करो, पहला। दूसरा है कि एन केन प्रकारन जो है, जहां सत्तासीन है दूसरे पार्टियों के लोग हैं, उसको किसी न किसी कारण से उसको परेशान करो। और ये चाहती है कि झारखंड में हम राष्ट्रपति शासन लगा दें और अपनी सरकार को हम राष्ट्रपति शासन न चुनाव करके और अपने शासन अपना सत्ता में आवे। किसी न किसी तरह से वो गिराना चाहती है, हरास करना चाहती है झारखंड की जनता को, किसी न किसी तरह से वो माने बर्बाद करना चाहती है। तो 1000 पुलिस बल को जो है तैनात किया गया है पूरे रांची शहर में और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आसपास के इलाके में, ताकि किसी भी प्रकार का जो है लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो, किसी भी प्रकार से लोगों को जो है सो परेशानियां नहीं हो। जैसे से पहले से जो है सो कवायद लगाया जा रहा था कि जब हेमंत सोरेन के पास पूछताछ के लिए ईडी की टीम पहुंचेगी तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और उनके जो समर्थित जो संगठन है, जो दल है, वो कहीं ना कहीं सड़क पर उतरेंगे और इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे और इससे झारखंड प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर खराब करने की जो है स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसी को लेकर के जो है 1000 पुलिस बल जो है तैनात किया गया है। लेकिन इस बीच में जो सवाल निकल करके आ रही है कि जिस तरह से गैर भारतीय जनता पार्टी जो शासित प्रदेश है, वहां पर जिस तरीके से लगातार ईडी का दमन जारी है, लगातार वहां के नेताओं को ईडी के द्वारा जो है तो परेशान किया जा रहा है, जो सत्ताधारी दल है या फिर जो वहां के नेता है वो इस तरीके का जो आरोप लगा रहे हैं। हमारे साथ प्रदीप मिर्जा है, क्या कहेंगे प्रदीप मिर्जा? झारखंड की जनता के द्वारा चुनी गई जो सरकार है, जो मुखिया है, उसको लगातार कहीं ना कहीं ईडी का समन भेजा जा रहा है और आप लोग भारतीय जनता पार्टी पर और ईडी पर लगातार जो है सो आरोप प्रति आरोप लगा रहे हैं। देखिए, हम लोग झारखंडी नेता हैं और झारखंडी विचारधारा के साथ हम इनका रही होगा। अगर जिस प्रकार एक चुनाव सरकार के आदिवासी और दलित कर बेटा मुख्यमंत्री के हेमंत सोरेन के जिस प्रकार ईडी के नाम से उके परेशान करल जाता है, ये बहुत खराब की बात। अगर इतने ही तीत का धूला लटूले भी तो भाजपा शासित प्रदेश में कौन ऐसा नेता है जो बेईमान नहीं है? कौन ऐसा नेता भाजपा का तो क्यों नहीं है? ऐसा कौन नेता भाजपा का तो डकैत नहीं है? हम लोग लड़ने वाले जवान हैं। ये राज जो है ये भीख में नहीं मिला है, ये राज यहाँ के आंदोलनकारी और यहाँ के रहने वाले कट्टर समर्थक के खून से बना है। आप ऐसे कट्टर आदिवासी नेता को आप बार बार परेशान करेंगे तो हम लोग छोड़ने वाले नहीं। हम लोग कानून का सम्मान करते हैं और कानून का सम्मान करना हमारा प्रथम धर्म है। मगर अगर आप भाजपा समर्पित ईडी अगर कार्रवाई करेगी तो हम लोग निश्चित तौर पर उसको जवाब देने का काम करेंगे। तो क्या लगता है कि ईडी केवल जो है जहां पर गैर भाजपा शासित प्रदेश है, जहां पर सत्ता में लोग हैं, वहीं पर इस तरीके की कार्रवाई क्यों कर रही है? ये मोदी जी का डर है, ये मोदी जी का डर है कि हम 2024 में लड़ेंगे कैसे और झारखंड में हम कैसे अपना शासन लाएंगे। इसीलिए उन लोगों को कहना चाहता हूं, उन विधायकों को, कि आप झारखंड विचारधारा के साथ रहिए, नहीं तो हम लोग झारखंडी प्यार करना भी जानते हैं और धिक्कार करना भी जानते हैं। आप जिस प्रकार हेमंत सोरेन को परेशान कर रहे हैं, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। ये 3.25 करोड़ जनता का अपमान है। आप जिस प्रकार आप आदिवासी दलित का बेटा मुख्यमंत्री को परेशान करेंगे, ईडी वाला, आप उनका दलाल मत बनिए, आप भाजपा का दलाल मत बनिए। हम यही चुनौती लोगों को देते हैं कि आप जो पूछ रहे हैं पूछ लीजिए, जो आपको साझ देना। लेकिन प्रदीप, एक सवाल निकल करके आता है, अगर आरोप हेमंत सोरेन के ऊपर लगा है, ईडी अगर पूछताछ कर रही है तो गलत क्या कर रही है? ये करे, हम बोले कि हम कानून का सम्मान करते हैं, आप धमकी दीजिएगा? आप कानून से बड़ा है। वो कहते हैं कि आप हमको जहां आप नहीं आ रहे हैं तो बोलिए, हम आएंगे। ये कोई जवाब हुआ? ये कोई संवैधानिक संस्था हुआ? ये प्रवक्ता की काम कर रहा है, ये भाजपा की प्रवक्ता की तरह काम कर रहा है ईडी। ये गलत बात है। तो ईडी के ऊपर सीधे तौर पर जो है आरोप झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता लगा रहे हैं कि प्रवर्तन निदेशालय की जो टीम है वह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर जो है वह काम कर रही है।
प्रवर्तन निदेशालय को पूछने का बिल्कुल अधिकार है, वह पूछे हमारी सरकार से, हमारी मुखिया से, कोई रोक नहीं रहा है। लेकिन किसी भी तरीके से अगर वह भाजपा के प्रवक्ता के तौर पर अगर पूछने आती है तो इसका खुल करके विरोध होगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि 13 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा हेमंत सोरेन को एक चिट्ठी लिखी गई थी और उनसे यह साफ तौर पर कहा गया था कि हमारे पास केंद्र के द्वारा जो है वह कहीं ना कहीं अधिकार प्राप्त है और आप हमें यह बताइए कि आप हमारे पास आइएगा या फिर हम आपके पास आएंगे। तो उसी के जवाब में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक पत्र जो है सो लिख करके उन लोगों को प्रेषित किया था, ईडी की टीम को जो है सो प्रेरित किया था। उन्होंने कहा था कि 20 जनवरी को आप हमारे सरकारी आवास कांके रोड स्थित जो है वो आ जाइएगा, यहाँ पर आपसे जो है सो हम बातचीत करेंगे। और आप लगातार देख रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं वह सुबह से ही मुख्यमंत्री आवास के बाहर जो है वह लगे हुए हैं, जमे पड़े हुए हैं और भाजपा के खिलाफ जो है सो नारेबाजी कर रहे हैं, ईडी के खिलाफ जो है सो नारेबाजी कर रहे हैं। दूसरी तरफ यह भी वह कर रहे हैं कि ईडी का हम लोग सम्मान करते हैं, वह प्रवर्तन निदेशालय उनके पास ये अधिकार है वो पूछताछ करे, लेकिन कानूनी तौर पर पूछताछ करे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर यहाँ पहुंच करके हमारे किसी भी जनप्रतिनिधि से वो पूछताछ नहीं कर सकते। अगर कहीं से भी यह बात हम लोगों को पता चलता है तो खुल करके इसका विरोध होगा और जब तक हमारे शरीर में खून है, जान है, तब तक यह विरोध जो है हम लोगों का जारी रहेगा। लगातार ईडी जो पूछताछ कर रही है इससे संबंधित अपडेट मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। तब तक आप बने रहिए जनसभा के साथ। जोहार।